₹2000 ₹2000 बहुत है भाई। 2000 रुपए काफी अरसे से मौजूद जो सियासी बहरान है उस पर काबू पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका था। इसलिए अब हम कहते थे जी उसकी साजिश है, इंडिया की साजिश है, अमेरिका की साजिश है, हम बिल्कुल दूध के धुले हैं। बहुत अच्छा स्टेप चला है, इंडिया वाले शुरू से ही हमसे एक कदम आगे हैं, मूवीज भी उनकी देख ले और अब वो 100 कदम आगे चले गए हैं। इसी खित्ते में हमारे साथ आजाद होने वाले ममालिक भारत दुनिया की बड़ी और उभरती मईशत बन चुके, लेकिन पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान का आम आदमी, मजदूर, गरीब आज भी भूख एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इस फिल्म को देखने के बाद कत्लो गारत मचेगी, अगर आपको लगता है कि ना मालूम कितने बेगुनाहों का खून बहाया जाएगा, तो मेरा संविधान कहता है कि इस फिल्म पे बैन लगना चाहिए। इस फिल्म पे बैन लगना। पता है क्यों? क्योंकि इसमें वो सच्चाई दिखा रखी है जिससे हमारी बहन बेटियों का पोस्ट करके उन्हें एक दलदल में धकेला जाता है। बहुत ही बोरियत लगी। अच्छा, क्या संदेश दिया जा रहा है इस पिक्चर में? इस पिक्चर में बहुत ही घटिया संदेश है। वही है ना, जो फिल्म आपको पसंद आए वो तो अच्छी है, वो तो थिएटर में लगनी चाहिए। जो गुजरात को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री आई थी बीबीसी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, पठान फिल्म आई, आप लोगों ने खूब समर्थन किया। कश्मीर फिल्म आई, वो आपको शूट नहीं किया। ISIS की तरफ जा रहे हैं, धर्म परिवर्तन है, उसका गढ़ बन गया है। नहीं, वहाँ का चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि ना सही नहीं है, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि ना सही नहीं, लेकिन ये कह रहा है डायरेक्टर नहीं सही है। और वो नाक का चीपड़ा जो बैठा हुआ है स्ट्रीम चैनल पर, उसके बड़े नाक में खुजली हो रही है, निकाल निकाल के चीपड़ा डाल रहा है, जनता के आगे गंदगी मचा रहा है। उससे पूछिए जो बहनें बैठी हैं, इनका दर्द नहीं आया तुझे? अब मैंने तो ये भी सुना 33,000 से तो घटते घटते वो 3 की लिस्ट आ गई। वहाँ 7 पहलवान बैठी है, तो 3 पे स्टोरी बना रहा है। निर्भया कांड हुआ था, कहाँ मर गया था तू? नहीं बनाई डायरेक्टर ने फिल्म। कितने कांड भारत में हो गए, आपको याद होगा मनीषा वाल्मीकि कांड हो गया, कहाँ मर गया था? नई फिल्म बनाई। मतलब तुम फिल्म भी ऐसी बनाओगे जहाँ तुम्हें पता है कि मुसलमानों को टारगेट करा जाएगा। आप ये बताइए, लोग मांग करेंगे फिल्म को बैन किया जाए, आप क्या मानते हैं? फिल्म को बैन करना चाहिए समाज में? नहीं, अगर ये जहर फैला रही है, अगर आपको लगता है कि किसी एक खास कम्युनिटी की जिंदगी खतरे में, अगर आपको लगता है कि इस फिल्म को देखने के बाद कत्लो गारत मचेगी, अगर आपको लगता है कि ना मालूम कितने बेगुनाहों का खून बहाया जाएगा, तो मेरा संविधान कहता है कि इस फिल्म पे बैन लगना चाहिए। फिल्म नहीं चलनी चाहिए। हाँ, अगर ऐसा होगा, पहले तो डायरेक्ट लग रहा है नफरत फैल रहा है। नहीं, मैंने तो फिल्म नहीं देखी। अगर लगता है, जाहिर सी बात है, मैं तो इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ। मैं तो एक कॉमन जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं कि इस तरह की चीजें दिखाई जा रही है कि भाई 32,000 हिंदू लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट किया गया और उसके बाद उनको जो है आतंकवाद में झोंक दिया गया। मैंने कहा ना कि इस्लाम के साथ आतंकवाद ना वो तो जाहिर सी बात है, मुसलमान थोड़ा गाफिल होता है। मुसलमान पता नहीं कहाँ सोए पड़े थे जब 90 के बाद ऐसी फिल्में दिखानी शुरू हुई जहाँ मुसलमानों को आतंकवादी दिखाया गया। तो मुसलमानों को भी सच्चाई दिखानी चाहिए थी कि RSS क्या कर रही है, बजरंग दल क्या कर रही है, ये नफरती गेंडे क्या कर रहे हैं। आप लोग देखिए, सुदर्शन चैनल का मालिक जो कह रहा था हम 20 लाख मुसलमान लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन कराएंगे, तो मुसलमानों को भी अवेयर होना चाहिए था, उनको भी ऐसी छोटी छोटी फिल्में बनानी चाहिए थी। क्योंकि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, आप उजागर करिए कि समाज में क्या हो रहा है। लेकिन मुसलमान बड़ा साबिर और शाकिर होता है, वो अल्लाह पर यकीन है तो उसको लगता है अल्लाह ताला सब सही कर देंगे। नहीं, जमीन पे अगर आपको भेजा, अगर आप पे जुल्म हो रहा है तो आपको बोलना पड़ेगा कि आप पर जुल्म हो रहा है, आपकी बहनों पर जुल्म हो रहा है। अरे मुसलमान सीरिया में जाके आतंकवाद मचा रहे हैं। आप ये देखिए बिहार में किस तरह मदरसे में मुसलमानों को रमजान में टारगेट करा जाता है। मतलब मस्जिद के बाहर राम को जाकर ढूंढा जाता है, गुम्बदों पे जाके भगवा झंडे फहराए जाते हैं, 5000 कुरान जला दिए जाते हैं, टोपी दाढ़ी को टारगेट करा जाता है, और फिर भी मुसलमान आतंकवादी है। तो मैम आपको क्या लग रहा है, जो फिल्म के बहाने जिस तरीके से देखा जा रहा है, इससे पहले एक फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स और अब ये फिल्म आई है, तो आपको क्या लग रहा है इस तरह फिल्में जो आ रही है इसके पीछे कोई खास? देखिए, सारे भूखे नंगे जितने फिल्म इंडस्ट्री में ना, जिनको इनके गली का कुत्ता नहीं पूछता, तो इनको पता चल गया कि एक मुसलमान एक ऐसा ब्रांड है हिंदुस्तान का कि जिसपे जो भी इल्जाम लगाओ वो बूम कर जाता है। बीजेपी RSS को बूम कर देती है। जैसे आपने देखा वो अग्निहोत्री ने फिल्म बनाई, वो भूखा नंगा जो था 700 करोड़ का मालिक बन गया। तो कश्मीरी फाइल में, जो कश्मीरी फाइल में इंसिडेंट दिखाए, वो लोग कह रहे हैं गलत दिखाया गया। आप मेरे साथ कश्मीर चलिए, कश्मीरी फाइल के बाद आज तक जम्मू में 7 महीने से लगातार वहाँ पर पंडित बैठे हुए हैं। वहाँ तो कोई मीडिया कवर नहीं कर रहा, वहाँ तो नहीं दिखा रहे पंडित कितने परेशान हैं। कश्मीरी फाइल को कह रहा हूँ, कश्मीरी फाइल में मैंने आपको फिर बता रही हूँ कि गोवा में जब फिल्म फेयर फेस्टिवल हुआ था, तो इजराइल की जूरी ने कहा था कौन जाहिल थे जिन्होंने कश्मीरी फाइल को यहाँ तक ला कर रखा और उस पर टैक्स भी नहीं कर दिया। मैम अब सवाल ये है, क्योंकि पिनराई विजयन जो वहाँ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता शशि थरूर दोनों लगातार कह रहे हैं कि भाई
केरल को बदनाम करने ही साजिश है, आप ऐसा मानते हैं क्या? बिल्कुल मैं मानती हूँ। अरे मैं मानती 24 में इलेक्शन है, इन्होंने कुछ करा नहीं, धर्म की अफीम चटा दी है। अब भारत के लोगों को धर्म नहीं चाहिए। आप ये 80-20 का जो आपने खेला था वो नाकाम हो चुका। भारत की जनता रोजगार मांगती है, मुसलमान आपसे रोजगार नहीं मांगता, माफ करिए। वो आज भी अल्लाह पर यकीन रखता है। मुसलमान बताइए कहाँ पर स्टैंड करता है? क्या गवर्नमेंट जॉब में स्टैंड करता है? क्या सरकारी उसमें जॉब में, चाहे पुलिस में, चाहे फौज में, चाहे सरकारी जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेट में, कहाँ है मुसलमान? नथिंग, कहीं पर नहीं है। मुसलमान कल भी छोटे मोटे बिजनेस कर रहा था, मुसलमान आज भी कर रहा है। आपने लॉकडाउन में मेरे 80% लोगों को, मेरे 80% हिंदुओं को बर्बाद कर दिया। और अगर अभी भी आपके ड्रामे चलेंगे तो आप ये देखिए कि मेरे हिंदू भाइयों को आप बर्बाद कर रहे हैं। आप हिंदू भाइयों की बात करें, हिंदू बहनों की बात क्यों ना करें जो 32,000 दिन पे इस्लाम आप नहीं 32,000 का तो मैं सुनी बात में 3 हो गई वो। अरे 32,000 का डेटा लाओ ना। आप फिल्में, आप या तो ये कहिए कि हिंदुस्तान में संविधान फाख्ता बन के उड़ गया। अब जो फैसला है वो टुच्चे मुच्चे डायरेक्टर करेंगे जिन्होंने स्कूल की शक्लें नहीं देखी। यानी फिल्में हमारी जुडिशरी हो गई, फिल्में हमारा इंसाफ हो गई, फिल्में हमारा मीडिया का माध्यम हो गई। अरे फिल्में जाइलो फिल्में क्यों बनती थी? जब इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था, जब इंसान काम कर करके थक जाता था, तो महीने में एक फिल्म रिलीज होती थी जनाब, जिसको सारे मोहल्ले वाले देखने जाते थे। चलो भाई दिल तो पागल आई है, चलो भाई ये वाली फिल्म आई है, चलो रामकृष्ण आई है, ये वाली, तो सब देखने। अब फिल्में क्या है? अब फिल्में जब बनती तो डर लगता है, ना मालूम किस कम्युनिटी को टारगेट करा जाए। लोग जो है इस फिल्म के बाद विरोध के लिए, इस फिल्म को बैन कराने के लिए, रिलीज को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी रात से इनकार कर दिया, कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। क्या आपको लग रहा है कि इस तरह की मांग जायज है? नहीं, देखिए, अगर मांग ये सोचकर करी गई है कि भारत में अराजकता फैलेगी, अगर इस फिल्म से खून खराबा होता है, माहौल खराब होता है, तो संविधान इस बात की इजाजत देता है किसी भी ऐसे गुंडा एलिमेंट को या किसी ऐसे धर्म के खिलाफ प्रोपेगेंडे को नहीं चलाना चाहिए अगर इंसानियत वाकई खतरे में। अगर आपको नहीं लगता कि नहीं कोई बंदा नहीं मरेगा, सब इसको हंसी खुशी देख कर आएंगे और एक झूठी फर्जी फिल्म की तरह देख कर आएंगे, तो भाई रिलीज का तो क्या जा रहा है। लेकिन जिन लोगों ने फिल्म बनाई वो 3 लोगों पर बनाई, 3 लड़कियों पर बनाई। मैं कहती हूँ 7 पहलवान मेरी हिंदू बहनें बैठी हुई हैं, चलो उन पर फिल्म बनाओ, निर्भया पर फिल्म बनाओ, तमाम जितने तुम यहाँ कांड करते हो उन पर फिल्म बनाओ। तो ये सारा ड्रामा है, 24 की और 25 की तैयारी है। इनको पता है कि ये भारत हमारे हाथ से जा रहा है, तो इनको सबसे ज्यादा लगता है कि मेरे भोले भाले जो मेरे हिंदू भाई हैं जो गाँव में रहते हैं, कुछ नहीं पता, उनको एक फिल्म दिखा देते हैं। इसके पीछे बीजेपी है? बीजेपी नहीं, इसके पीछे RSS है। इसके पीछे बीजेपी तो इनकी पॉलिटिकल पार्टी है, इसके पीछे RSS दिमाग लगा रही है, क्योंकि इनको पता है कि कर्नाटक भी इनके हाथ से जा रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं। बजरंग दल को बैन कर देंगे। हाँ, कांग्रेस को तो उस जमाने में कर देना चाहिए जिस जमाने में कांग्रेस, उसको RSS को भी बैन कर देना चाहिए था। और ये मैं नहीं, अमेरिका कह रहा, अमेरिका की बड़ी बड़ी तंजीमें कह रही हैं कि RSS एक आतंकवादी संगठन है भारत में। BBC लंदन ने एक स्टोरी दिखाई थी, आपने भी देखा होगा, किस तरह गुजरात फाइल बनी थी, किस तरह बैन करा था। उसको क्यों बैन करा था मोदी जी? आपको क्या खतरा था? उसको भी फर्जी मूवी बना लेते। वही है ना, जो फिल्म आपको पसंद आए वो तो अच्छी है, वो तो थिएटर में लगनी चाहिए। जो गुजरात को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, BBC जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, पठान फिल्म आई, आप लोगों ने खूब समर्थन किया। कश्मीर फिल्म आई, वो आपको सूट नहीं किया था, आपने उसका विरोध कर दिया। अभी केरला स्टोरी आई है, इसका आपने विरोध BBC किया। लंदन को आप टाइम एक्सप्रेस मत समझिए कि कुछ भी चला देंगे तो वायरल होगा तो हो जाएगा। BBC लंदन को आप नहीं, कुछ भी चला देना नहीं है। नहीं, आपने अभी बोला वाली बात कि BBC लंदन, आप BBC लंदन को जानते हैं कितना ऑथेंटिक चैनल है? जब दुनिया में कोई प्लेटफॉर्म नहीं था तब BBC लंदन बना था, रेडियो में सुनते थे BBC लंदन की न्यूज। आप निसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहां चली है रस्म कि कोई ना सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जान बजा के चले। तो हम तो आपको पहले ही कह चुके हैं, सब फड़े जाएंगे जी, सब फड़े जाएंगे। आप वीडियोज़ और वो देख रहे हैं ना, वीगो डाला भी खटका बाहर हुआ है, तो वो बस इस खटके से डर लगता है। वो अब तो डाले की वो तो फलांग के उन्होंने आ जाने थे अंदर, फिर तानू पता ही है। अच्छा, इस सिचुएशन में, बल्कि किसी भी टेंस सिचुएशन में, जो हमारे लोग हैं वो उसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना और इसमें से हंसी मजाक निकालना जानते हैं। तो इसी तरह की मुझे एक पोस्ट नज़र आ रही थी, तो उसमें लिखा हुआ था, हालात इतने ख़राब हैं कि घर के बाहर मांगने वाला आ जाए तो अंदर से आवाज़ आती है, पाक फौज जिंदाबाद। बिल्कुल बिल्कुल हम कहेंगे, हमेशा से कहा जा रहा है, हमेशा कहा जाता रहेगा, इसमें ऐसी कौन सी बात है। लेकिन हमने आपको बताया कि लोग किस तरीके से इसको हंसी मजाक में, यानी जब ऐसी कोई हालात हों तो इस तरह की फिर पोस्टें निकलती हैं। लेकिन जो पोस्ट एक निकल चुकी है और जो खबर हमारे सामने है वो ये है कि गुड टू सी यू का तोड़ ढूंढ लिया गया। गुड टू सी यू कहने वालों को ये कहा गया है कि अब हम भी आपको देख लेते हैं, लेकिन वो देखना गुड टू सी यू ही होगा या इससे उलट होगा। इसकी वजह ये है कि एक जुडिशल कमीशन कायम किया गया है, गवर्नमेंट ने एक जुडिशल कमीशन फॉर्म किया है
और वो कमीशन अदालती ऑडियो लीक्स की इन्वेस्टिगेशन करेगा। यानी हम अभी तक आप तक जो जो ऑडियो लीक्स पहुंचाते रहे हैं, जिसमें कभी किसी के कोई बंदा किसी से बात कर रहा होता है, कुछ जजेस की ऑडियो लीक्स निकली, उनके ख़ानदानों की निकली, ख़वातीन की निकली, बेगमात की ऑडियो लीक्स बाहर निकली, सहाफ़ियों की जजेस के साथ की गुफ्तगू की ऑडियो लीक्स बाहर निकली, जर्नलिस्टों की पॉलिटिशियंस के साथ बाहर निकली, और ये सब जो फैसले हो रहे हैं, जो केसेस चल रहे हैं, उससे मुतालिक ये ऑडियो लीक्स हैं। तो इस सब की इन्वेस्टिगेशन के लिए जो कमीशन कायम किया है हुकूमत ने, उसको हेड कर रहे हैं जस्टिस काजी फायजी साहब। जो इस वक्त हमारी अंदरूनी सूरत हाल है, भारत उसका पूरा फ़ायदा उठा सकता है और हम पे एक लिहाज से हमला भी कर सकता है, कोई मिस एडवेंचर कर सकता है, मिलिट्री मिस एडवेंचर आज़ाद जम्मू और कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान पे या इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की मेजर गलती इंडिया के साथ कॉन्फ्रंटेशन थी पहले दिन के साथ। ये भी हो सकता है कि भारत कोई कार्रवाई करने की बजाय एक लिहाज से टेंशन क्रिएट करे, किसी भी इशू पे हो सकती है टेंशन। लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि वो जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसके ऊपर कंट्रोल करे। आईएमएफ ने अभी तक हमें कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है और जनाब आईएमएफ से जो मामला है वो खटाई में है। ताहाल नई कर्ज मिल रहा, वजह क्या है? जबकि एक अफ्रीकी मुल्क घाना को उन्होंने $3 अरब का कर्ज दे दिया, उसकी मंजूरी दे दी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ऐसा नहीं हो रहा, जबकि हमने सारी शराइत भी पूरी कर दी है। अमेरिकन सैंक्शंस लगा रहे हैं चाइनीज ट्रेड के ऊपर, चाइना के ऊपर, और उसका फायदा उठा रहा है भारत। हमारी एयर स्पेस को वायलेट करे, जिस तरह उसी पैटर्न पे जिस तरह 2019 में एक वाक़या हुआ पुलवामा में, उसको भारत ने इस्तेमाल किया। 26 फरवरी को पाकिस्तान 2019 की बात करूँ, 24 हमारी एयर स्पेस को वायलेट किया। इकोनॉमी ये बियर कर सकती है ये डिले, क्योंकि बहुत सारे मईशतदान तो ये कह रहे हैं कि हम फिर डिफॉल्ट के धाने पर खड़े। तो इस वजह से जो है मुमकिन है कि भारत इस किस्म का मिलिट्री एडवेंचर कर। सिपंड ने मुझसे सवाल पूछा कि सर आपका ख्याल नहीं है कि जो इस वक्त हमारी अंदरूनी सूरत हाल है, भारत उसका पूरा फ़ायदा उठा सकता है और हम पे एक लिहाज से हमला भी कर सकता है, कोई मिस एडवेंचर कर सकता है, मिलिट्री मिस एडवेंचर आज़ाद जम्मू और कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान पे या इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी, और हमें फर्दर ताकि हम मज़ीद कमज़ोर हों। सवाल तो बिल्कुल जायज़ था, क्योंकि जब कोई भी रियासत अंदरूनी तौर पे हिजान खलजान का शिकार रहती है, इक़्तिसादी तौर पे भी परेशान होती है, मुश्किल में होती है, दलदल में फंसी हुई होती है, तो ऐसे दुश्मन तो ऐसे मौक़े तलाश करते हैं। और क्योंकि भारत से हम कोई खैर की तवक्को तो नहीं रखते, लेकिन यह है कि बड़ा जायज़ सवाल था। तो उसी सवाल के जवाब में ही मैं बात आज आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अपना ख्याल तो ये है कि इस साल भारत जो है बहुत सी चीज़ों में एक लिहाज से आप कह लीजिए कि सफारती एतबार से उसके हाथ बंधे हुए हैं। एक तरफ जहाँ वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सदारत उसके पास है, अभी जुलाई के फर्स्ट वीक में समिट भी होगी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से। ये देखना भी बाकी है कि आया चीन के सदर समिट अटेंड करते हैं नहीं करते, पाकिस्तान से कौन जाता है। और फिर उसके बाद सितंबर में ये भी याद रहे कि भारत के पास इस वक्त G20 की भी प्रेसिडेंसी है और उसकी समिट भी भारत में हो रही है सितंबर के महीने में। लेकिन ये ज़रूर है कि इस सेशन के बाद इस साल जब ये गुज़र जाए और अगला साल आएगा 2024 का, तो उसमें मुमकिन है कि तो कुछ बईद नहीं है कि भारत एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके और फिर एक सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाए, फिर हमारी एयर स्पेस को वायलेट करे, जिस तरह उसी पैटर्न पे जिस तरह 2019 में एक वाक़या हुआ पुलवामा में, उसको भारत ने इस्तेमाल किया। 26 फरवरी को पाकिस्तान 2019 की बात करूँ, 24 हमारी एयर स्पेस को वायलेट किया और उसके बाद पाकिस्तान ने भी बड़े मेजर्ड तरीके से उस पर रिएक्ट किया, उसको रिस्पॉन्ड किया। तो ये मुमकिन है, ऐन मुमकिन है, इसको आप
खारिज इम्कान नहीं करार दे सकते, क्योंकि इस हुकूमत का तो ख़ास तौर पे ये वतीरा रहा है बीजेपी की हुकूमत का। IMF ने अभी तक हमें कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है और जनाब IMF से जो मामला है वो खटाई में है ताहाल, नहीं कर्ज मिल रहा। वजह क्या है? जबकि एक अफ्रीकी मुल्क घाना को उन्होंने $3 अरब का कर्ज दे दिया है, उसकी मंजूरी दे दी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ऐसा नहीं हो रहा, जबकि हमने सारी शराइत भी पूरी कर दी। इसकी वजूहात क्या हैं? माहिर मईशत शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर, थैंक यू सो मच। और सर सबसे पहले तो यही सवाल जो मैंने अभी बात भी की है, क्या वजह है? IMF का तो कर्जा ऐसे है कि जैसे अब सब लोगों ने वैसे उम्मीद भी छोड़ दी है कि मिलेगा भी कि नहीं, इतने अरसे से सारी बातें पूरी कर दी फिर भी नहीं मान रहे। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं है और एक जौहरी क़ुव्वत भी है और इम्पोर्टेंट मुल्क है, तो बहुत सी मुसलमान दुश्मन क़ुव्वतें भी हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। तो हम आम मुल्क नहीं हैं और आज जब आप आम मुल्क नहीं होता तो उसके लिए खतरात ज़्यादा होते हैं। लेकिन मैं कानूनी पोजीशन ये है कि IMF से कर्जा लेना हमारा कानूनी हक है। IMF हमें कर्जा देने से इनकार नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपनी शराइत को सख्त कर सकता है, नंबर 1। इसलिए कि वो हम अगर हम आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस पोजीशन में है, अगर वो 30 जून को एक प्रोग्राम खत्म हो रहा है, $2 अरब उनको उन्होंने हमें देने हैं, $2.4 अरब, नहीं दे तो नहीं दे, हम गुजारा कर लेंगे। लेकिन हमें यह हक हासिल होगा कि हम दोबारा जून के बाद किसी वक्त फिर जाएँ IMF के पास और हम क्या जनाब हमें $7 अरब का या उससे ज़्यादा रकम का कर्जा दें, 3 साल के लिए दें, तो उनको देना पड़ेगा। यानी अगर वो इस वक्त अमेरिका के इशारे पर किसी वजह से भी हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और हमने भी उनको मौका दिया है, हमारे आईनी झगड़े हैं, सियासी झगड़े हैं, पता नहीं चलता हुकूमत रहती है नहीं रहती, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, हंगामा आराई है, और तो हमने भी उनको मौका दिया है। ये नहीं कह सकते कि वन साइडेड है और हमारा टैक्सों की वसूली जो है गिर गई, बजट खसारा हमारा बढ़ रहा है, तो थोड़ा बहुत जवाब भी है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि हुकूमत के सामने 2 रास्ते हैं, हुकूमत बहुत यकीन भी नहीं है, इसलिए कि अगर वो बजट पेश करना पड़ता है उनको IMF के प्रोग्राम के मुताबिक, तो वो तो बड़ा सख्त बजट होगा, इलेक्शन ईयर भी शायद ये हो। तो हुकूमत भी ये सोच रही है कि अगर ये नहीं देते तो ना दें फिलहाल। अभी तो चीन हमारा दोस्त मुल्क है, वो समझता है कि मगरबी ताकतें और IMF पाकिस्तान को क्यों तंग कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान को संभाल कुछ महीनों के लिए संभालें, फिर हम दोबारा बजट अपनी मर्जी का पेश करें, अभी आवाम को रिलीफ भी दे। क्योंकि अभी आपने देखा कि मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, हमारी वजीर मुमलिकत बराए खजाना जो है, उन्होंने ये कहा कि हम बजट में आवाम को रिलीफ देंगे और बड़ा रिलीफ देंगे।